कैसे हो बेटा? फाइन, वेरी गुड। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 23 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर 8 का सीक्वेंसेस एंड सीरीज की 8.2 के क्वेश्चंस जो हैं 1 to 20 हम लोग 22 कर चुके हैं। ठीक है, 23 हमने नोट कर रखा है। कहता है इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी and if p is the product of n term, prove that p की पावर 2 इक्वल टू ए बी की पावर n। ठीक है, तो ठीक है करते हैं बेटा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है बेटा क्वेश्चन हमको। क्यों इंपॉर्टेंट लग रहा है हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो प्रूव करना है तो लिख लेते हैं बेटा। जो जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं बेटा। गिवन है बेटा, क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, nth टर्म यदि हमारा कॉमन रेशियो r है, फर्स्ट टर्म ए दे रखा है, तो nth टर्म क्या होता है बेटा? ए आर की पावर n माइनस 1। ये b दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है? एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। ठीक है, P क्या है बेटा? P प्रोडक्ट ऑफ n टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा A, इससे बाद का टर्म क्या होगा बेटा? ए आर इंटू ए आर 1 तो हो चुका बेटा है। ये ए आर की पावर 2 ए आर स्क्वायर इंटू ए आर और 3 एंड सो ऑन। कहां तक बेटा? ए nth टर्म तक। और nth टर्म हमारा क्या होगा? ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, n टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन वो क्या है? वो p है। टू प्रूव, शो क्या करना है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा? p स्क्वायर, p की पावर 2 इक्वल टू ए बी होल की पावर n। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा? पहले p को रीसेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, और टू प्रूफ को यहां लिख लेते हैं। टू प्रूफ क्या होगा? p स्क्वायर इक्वल टू ए बी की पावर n। ये प्रूफ करना है बेटा। तो हम p को लेकर के चलते हैं बेटा। p को तो पहले P देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, P देखो, हम यदि A कॉमन ले लेते हैं समय, यदि हम A कॉमन ले लें तो क्या बनेगा? ये A कॉमन ले लिया तो आपका बचा ये 1 इंटू आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर की पावर। अच्छा, कॉमन क्यों लोगे बेटा? कॉमन तो हम तब लेते हैं जब क्या होता है? प्लस होता है या माइनस होता है। ये तो सब मल्टीप्लिकेशन में है। ये एक ही टर्म है, दो या दो से अधिक टर्म होते हैं तब हम कॉमन लेते हैं। तो हम इसको कैसे सिग्रीगेट करें? ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4 हो जाएगा। यहां तक हम क्या करते हैं? पावर को ऐड कर देते हैं। a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यहां से कितना हो जाएगा? a की पावर 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। ठीक है, और यहां तक यदि हम तो ऐसे कर लेते हैं a की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। कहां तक प्लस करना है आपको? अप टू n टर्म तक। बात समझना बेटा, क्या है? ए यहाँ है, ए की पावर 1, यहाँ भी 1, वहां भी 1, तो सबको हमको प्लस करना है। और कहां तक प्लस करना है? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कहां तक ले जाना है? अप टू nth टर्म। क्यों? हमारा जो ये टर्म है वो कितने हैं? n टर्म्स हैं। ठीक है, ये तो n टर्म नहीं है, तो एक ही टर्म है। n टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है ये बेटा। तो जो a है वो n टाइम्स आया है। कितनी बार आया है? n टाइम्स। ठीक है,
और इनटू आर की पावर क्या हो जाएगा, आर की पावर 1, ये वैल्यू कर रहा है, आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन, लास्ट में है n माइनस 1। ठीक है, ये p की पावर क्या हो गया, ये हो गया बेटा। ये हम इसको कैसे ले सकते हैं, आर पे भी हम सम करेंगे तो लास्ट में ये जाएगा, तो ये हो जाएगा p की पावर। जब हम किसी चीज को n टाइम्स ऐड करते हैं तो वो n इंटू 1 हो जाएगा ये, ये a की पावर n इंटू 1 कितना हो जाएगा, n आ जाएगा। एक बार लिख लेते हैं n इंटू 1। यहाँ बेटा r की पावर जो है ये वैरी कर रहा है, लास्ट टर्म हमारा n माइनस 1 है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये है, ये क्या है बेटा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बेटा, ये AP है, देख लो। इसका जो डिफरेंस है प्रीसीडिंग टर्म से बेटा 1 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा। इस तरीके से इससे जस्ट पहले वाला टर्म हमारा क्या होगा, n माइनस 2 होगा। ठीक है, तो इसको अलग कर लेते, चलो कोई बात नहीं। ये r की पावर हम लिखने जा रहे हैं। अब देखो हम थोड़ा चाहे तो आपको डॉक्टर समझ लो बेटा, कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है AP का, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। मेमोराइज कर लो बेटा। AP में सम ऑफ n टर्म्स ये होता है, और सम ऑफ हमको r कितने हैं बेटा, n माइनस 1 है, तो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म करना है बेटा। तो n की जगह पे हम क्या लिख लें, s n माइनस 1। यहां भी बेटा हो जाएगा n माइनस 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो एक हमारे n है, ठीक है, n टर्म्स में एक तो हमारे n आएंगे, लेकिन जो r है वो एक कम होगा n से। ठीक है, ये n माइनस 1 होगा, तो n की जगह पे हम यहाँ n माइनस 1 लिख लिए। फिर 2a, a हमारा 1 है, हमने लिख लिया 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1। n कितना है हमारा, n माइनस 1 है, n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 माइनस 1, और d हमारा बेटा कितना है, d कॉमन डिफरेंस बेटा 1 है, 1 लिख लेंगे बस। ठीक चला ना बेटा। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, s n माइनस 1 कितना हो जाएगा, n माइनस 1/2, और यहां हो जाएगा 2 1 n माइनस 1 माइनस 1 है, ये हो जाएगा प्लस n माइनस 2 इंटू 1। तो देखो ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या जाएगा, r की पावर n इंटू n माइनस 1/2। एक लाइन और लिख लेते हैं बेटा, p इक्वल टू हो जाएगा a की पावर n इंटू r की पावर n माइनस 1 होल/2। अब देखो बेटा, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि हमको लाना क्या है। अभी p तो इस फॉर्म का आ गया बेटा, ठीक है, p इस फॉर्म का आ गया। अब इसको हमको इसको स्क्वायर करते हैं, चलो लगे हाथ स्क्वायर कर लेते हैं बेटा, है तो कहां से रिमूव करें, इसी के ऊपर की 2-3 लाइनें निकाल देते हैं। ठीक है, रख पड़ते हैं बेटा, देखो अब यही चीज बेटा जब आएगी ऊपर, आर पी स्क्वायर, तो ये पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा, पी की पावर n इंटू आर की पावर n n माइनस 1/2। ये हमारा
हाँ ये क्या बेटा, ये p था, हाँ ये p की वैल्यू थी, इस पे स्क्वायर चढ़ा दिया है तो हमको इस पे भी स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सही चला ना बेटा। अब क्या करें, अब खोलते हैं बेटा, होशियारी से खोलेंगे बेटा। ये p स्क्वायर है, यहाँ a की पावर n की पावर 2 है, तो आप इसको ऐसे लिख लो a की पावर n इंटू a की पावर n। ठीक है, हमको एक ही a की पावर n की जरूरत है, बाकी हम b के साथ ले जाने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, फिर जब हम इसका इस पे करेंगे तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 2 जाएगा कट। ठीक है, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, r की पावर n इंटू n माइनस 1। ठीक है ना बेटा। अब ध्यान हमारा यहां होना चाहिए कि किसी तरीके से एन के प्रकार एनी हाउ हम इसको, ये सही तो है बेटा, आंसर लिखना होता तो हम नहीं लिख देते, एक आधी स्टेप और करके लिख देते, लेकिन हमको क्या है, एक फिक्स पॉइंट पे पहुंचना है। वो पॉइंट क्या है, इसको हमको ए बी होल की पावर एन लाना है। तो चलो हम होल की पावर एन लाने की कोशिश करते हैं बेटा। ये n प्लस n 2n हो जाएगा ना, तो इसको p की स्क्वायर इंटू a की पावर 2n हो जाएगा। तो हम a लिख लेते हैं और की पावर 2 की a की पावर 2 की पावर n लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहाँ। अभी ये हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा हमने, n 2n हो जाएगा, n प्लस n 2n हो जाएगा, हमने इसको बाइफरकेट कर लिया, 2 की पावर n लिख लिया। ठीक है, इनटू इसको भी हम r की पावर n माइनस 1 होल की पावर n लिख लिए। क्यों, पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है बेटा। क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसमें जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक इस लाइन और करें। देखो इस पे भी पावर n है, इस पे भी पावर n है, ये दोनों लोग अलग अलग छतरी में हैं, तो हम इन दोनों को एक ही छतरी में कर करके पावर n कर सकते हैं। a स्क्वायर इंटू r की पावर n माइनस 1 होल की पावर n। वेरी गुड, बस थोड़ा सा और इसको बाइफरकेट कर लेते हैं। पावर n तो आ गया, a की पावर n है, तो एक a यहां से निकाल करके इसके साथ सेट कर दें तो ये b हो जाएगा। क्यों, तो आपने तो बहुत अच्छा किया बेटा। हम लोगों ने मिलकर किया है। ठीक है, अकेले ना आपने किया है, ना अकेले हमने किया है। ठीक है, मिलकर हम लोगों ने किया है। अब क्या करें, हमको इस फॉर्म का लाना था ना, ए बी, तो p यहाँ p स्क्वायर चढ़ा लेते हैं बेटा। p स्क्वायर इक्वल टू a को दो पार्ट कर दिए, a इंटू r की पावर n माइनस 1 होल की पावर n। ठीक है, अब ये देख लो बेटा, ये nth टर्म जो है a की पावर n माइनस 1 क्या है बेटा, b है, तो हम यहाँ b लिख लें, r p स्क्वायर इक्वल टू a इंटू b होल की पावर n। और यहाँ सांस लिखो बेटा, प्रूव्ड। ठीक है, सांस क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने मेहनत किया है। ठीक है, पता है इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एपी का भी यूज था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले के पास जानकारी एपी की भी है, इसका मतलब वो क्लास 10 से भी ठीक से पढ़ के आया है। ठीक है, तो जब एक या एक से अधिक चीजों का यूज होता है, एक या एक से अधिक एप्लीकेशंस अप्लाई होते हैं क्वेश्चंस में, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है बेटा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 24 हमने नोट कर रखा है, कहते हैं शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टू 2nth टर्म ईच 1/r की पावर n। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते कि क्वेश्चन है ही क्या। कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, कोई हम जीपी लिख लेते हैं बेटा, कोई भी जीपी लिख लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, कि ये क्वेश्चन है क्या, कहे क्या आ रहा है,
जैसे मान लीजिए कोई जीपी है हमारी 1 2 4 8 16 32 64 128। कितने टर्म हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। अब जैसे इसमें हम n को 4 मान लेते हैं, हम 4 टर्म कहता है कि रेशियो पता करना, सो दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। तो फर्स्ट 4 टर्म्स का रेशियो हम देख रहे हैं ऑफ जीपी 2, मतलब न्यूमरेटर में इनका सम रहेगा। सम किसका रहेगा? फर्स्ट 4 टर्म, ये S4। ठीक है। फिर इसके साथ डिनोमिनेटर क्या रहेगा? द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1, 4 प्लस 1, यानी फिफ्थ टर्म क्या होता? फिफ्थ टर्म टू 2n, 1 2 3 4, 2n क्या? n है 4, तो 2n हो जाएगा एथ टर्म। ठीक है। न्यूमरेटर में ये, ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये। तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसको? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 अपॉन दिस 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128। लेकिन जो हमने आइडेंटिटी देखा है, जो हमने फार्मूलाज देखे हैं, तो शुरू से हमने देखा बेटा, शुरू के n टर्म्स की आइडेंटिटी है हमारे पास। तो यहां से शुरू करें ऐसा नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, समझने की कोशिश करना बेटा। ये क्या है? ये S4 का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और ये क्या है? ये पूरा इसका सम करना हो इसका, तो हम क्या करें? सम ऑफ 8 टर्म लिख लें। क्यों बेटा? सम ऑफ 8 टर्म लिख लें माइनस ये पूरा, यहां से यहां तक हम पूरा प्लस कर लें और उसमें से इसको माइनस कर दें, तो जो आएगा बेटा ये यहां से यहां तक का सम हो जाएगा। समझने की कोशिश करो बेटा। कह रहा है कि सो दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, न्यूमरेटर में हमको ये रखना है। मान लो सम ऑफ 4 टर्म्स लिख लिया, फिर डिनोमिनेटर क्या रखना है? टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1, यहां से शुरू करना है डिनोमिनेटर में, यहां से 2n यानी s टर्म तक का ले जाना है। तो यदि इस लैंग्वेज को हम ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत है क्या? क्यों? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स अपॉन सम ऑफ 2n माइनस सम ऑफ n। ये जो टर्म है वो n प्लस 1 टर्म यहां से यहां तक का डिनोमिनेटर में रखना है। तो हम क्या करें? हम पूरा सम कर लें 2n तक, सम ऑफ 2n, और उसमें से इतना माइनस कर दे तो डिनोमिनेटर में इतना आ जाएगा। सम ऑफ n प्लस 1 टर्म टू 2nth टर्म, 2nth टर्म क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा S2n माइनस Sn। ठीक है। ये हम लोगों ने यहां फिर भी कर लिया। ठीक है। पूरा प्लस कर लेते हैं, S2n कर लिया और उसमें से Sn माइनस कर दिया, तो जो बचेगा वो n प्लस 1 से A2n तक का टर्म हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है। यही चीज हम लिख लेते हैं बेटा। देखो नहीं समझ में आया, एक बार फिर देख लो। हम जो कहना चाह रहे हैं ये क्या है कि कहता है सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये फिर कहता है कि जो रेशियो पता करना है ऑफ जीपी टू द, डिनोमिनेटर में जो रहेगा टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टर्म, सम ऑफ n प्लस 1th टर्म टू कहां तक सम करना है? 2nth टर्म। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा हमारा
जो ये डिनोमिनेटर में लिखा है ना बेटा, ऐसे n प्लस 1 टर्म से शुरू करना है, तो हम क्या करेंगे, सारा सम निकाल लेते हैं, ये इक्वल टू हो जाएगा एस एन अपान एस टू एन माइनस एस एन। तो ये जो ये आएगा ये क्या होगा, एस एन से जस्ट आगे nth टर्म के सम के बाद, यानी n प्लस 1 टर्म से लेकर के s2n तक आ जाएगा। पूरा हम प्लस कर लें, उसमें से ये माइनस कर दे s4 तक, तो s4 तक यदि हमने माइनस कर दिया है तो फिफ्थ टर्म से एथ टर्म तक का सम आ जाएगा। तो इसको यदि हमको प्लस करना है, ठीक है, इसको प्लस करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, S8 सारा का सम कर लिया, यहां से लेकर के यहां तक सम कर लिया, और उसमें से S4 टर्म्स को माइनस कर दिया, तो हमारा ये आ गया फिफ्थ टर्म से एथ टर्म का सम। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहां से सम करने का कोई हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूला है हमारे पास यहां से यहां तक का करने का, तो यहां से यहां तक का कर लिया, फिर यहां से यहां तक का माइनस कर दिया, तो यहां से यहां तक का आ गया। यही हमने बता लिखा है, ठीक है। और ये इक्वल टू हमको प्रूव करना है, कितना होता है 1 अपान आर की पावर n। तो आपको प्रूव क्या करना है, समझ आ गया ना बेटा, टू प्रूव, टू शो क्या शो करना है, सम ऑफ n टर्म्स और nth टर्म के आगे वाला टर्म n प्लस 1 टर्म से लेकर के 2nth टर्म तक का सम, मतलब हम क्या करेंगे, पूरा 2n तक प्लस कर लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे sn, और जो ये आएगा ये आना चाहिए 1 अपान आर की पावर n, बस। ठीक है, ये चीज इस फॉर्म में कैसे आई, इसको एक्सप्लेन हम लोगों ने कर लिया कि n प्लस 1 टर्म से लेकर के यदि 2n टर्म तक हमको प्लस करना है, तो ये हम क्या करेंगे, पूरा क्या बेटा, पूरा 2n टर्म तक प्लस कर लेते हैं, उसमें के फर्स्ट n टर्म तक का जो सम है वो माइनस कर देते हैं, तो हमारा ये चीज आ जाएगी जो हमको पता करना है, जो हमको प्रूव करना है। किसके ऊपर प्रूव करना है ये चीज, 1 अपान आर की पावर n के, ठीक है। अब करते हैं बेटा, ठीक है। अब LHS ले लो बेटा, क्या है, s की पावर n होल अपान s2n माइनस sn। फार्मूला लगाएंगे, s की पावर n क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, यही होता है ना बाबू, अपान r माइनस 1। क्यों, ऐसा नहीं होता ना भाई, ठीक है। फिर ये अपान की जगह हम अपान लगा देते हैं, S2n में भी हमको वही करना पड़ेगा, बस n की जगह पे 2n लिखना है, a इंटू आर की पावर 2n माइनस 1 अपान r माइनस 1, ये वाला माइनस लगा देंगे, Sn, तो यही हो जाएगा ये वाला, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, ठीक है। तो कैसे करें बेटा, यहां देखो डिनोमिनेटर में r माइनस 1, यहां भी r माइनस 1 यहां है, तो एलसीएम में r माइनस 1 ही आएगा, तो हम, ठीक है, इसके बाद यही कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस है, और चाहो तो इसको रख भी कर देते हैं, ठीक है। ऊपर तो हमारे पास पड़ा ही है कि हमको 1 अपान आर की पावर n लाना है बेटा, क्या लाना है, 1 अपान आर की पावर n। ये हमने लिख लिया, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, ठीक है। अब चलो एक लाइन और कर लेते हैं, ये r माइनस 1 हमारा आ गया एलसीएम, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, और अभी हम ऐसे ही करें कि कुछ खोल खा दें बेटा, चलो अभी ऐसे ही करते हैं, a इंटू आर की पावर 2n माइनस 1, माइनस का साइन डाल देंगे, a क्या होगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब हम इस अपान की जगह पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, a इंटू
आर की पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन इंटू, क्या एक कॉमन ले लेते हैं, चलो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। आर की पावर नहीं, ये ऊपर चला जाएगा ना बेटा, आर माइनस वन ऊपर चला जाएगा, ये पलट जाएगा है, ये आर माइनस वन ऊपर गया, डिनोमिनेटर में ये चीज आ जाएगी, और इसमें हमने एक कॉमन लेने की सोच रहे हैं। यहाँ बचेगा क्या, आर की पावर, क्या बचेगा बेटा, आर की पावर 2n माइनस वन माइनस, ये माइनस में जाएगा तो आर की पावर n, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये कट गया बेटा, और ए भी कट गया। ध्यान है आपको बेटा, ये लाना है, ठीक है। तो और यहाँ क्या कट जाएगा बेटा, 1 भी कट गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, आर की पावर n माइनस वन, नीचे आर की पावर n कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या बेटा, आर की पावर 2n है ना, तो आर की पावर n बचेगा, 2n में से एक n निकल गया तो एक n बच गया, और माइनस आर की पावर n कॉमन ले लिया था तो ये बच गया। वेरी गुड यार, तुम्हारा तो आ गया बेटा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 अपान आर की पावर n इक्वल टू आर एच एस, प्रूव हो गया बेटा, प्रूव हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। इसमें बस यही था बेटा कि हमको जो जो बता रहा है रिक्वायर्ड रेशियो हमारा ये है, बस ये आप समझ जाइए, सम ऑफ 2n टर्म्स अपान रेशियो जो होगा S2n माइनस Sn होगा, n प्लस 1 टर्म से लेकर के 2n टर्म का जो सम होगा बेटा वो ये होगा, ठीक है। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ आया होगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 ने नोट कर रखा है, कहता है कि इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी सो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो ठीक है, करते हैं बेटा, जो गिवन है उसको हम थोड़ा सा कॉमन रेशियो के फॉर्म का लिख लेते हैं, गिवन है फर्स्ट टर्म a इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, ठीक है। सेकेंड टर्म b इक्वल टू a r, या हाँ चलो लिख लो b इक्वल टू a r, क्या सेकेंड टर्म a r इक्वल टू b लिख लेते हैं। सेकेंड टर्म क्या बेटा, ए आर इक्वल टू बी, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर इक्वल टू सी, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब इक्वल टू डी, ठीक है। टू प्रूव, टू शो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो LHS लेकर के चलते हैं बेटा, LHS ये क्या है हमारा, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है, और इंटू बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है प्लस डी स्क्वायर है। वैल्यू रख लेते हैं, ऐसे तो मजा नहीं आएगा, हमको एक फॉर्म में होना चाहिए, ऐसे हम नहीं प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। ये प्योर अलजेब्रा नहीं है, ये जीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, अल्लाह है तो अलजेब्रा ही, लेकिन अलजेब्रा में जीपी की प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, ए तो खैर ए है, ठीक है, अच्छी बात है, फर्स्ट टर्म ए है, लेकिन बी की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, ए आर की पावर 2, तो पावर 2 लगाएंगे तो यहाँ कैसे करें,
एक ब्रैकेट और लगा लेते हैं, ठीक है। और बी की जगह हम ए आर लिख लेते हैं और होल की पावर 2 लिख लेते हैं, तो गलत होने के चांसेस बेटा कम हो जाते हैं। फिर सी स्क्वायर है और सी की वैल्यू है हमारी ए आर स्क्वायर, ठीक है, ए आर स्क्वायर में बेटा, और होल की पावर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। ऐसे ही बी स्क्वायर मतलब यहां से करना है ए आर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होता है हमारा ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। इसको भी हम काली ब्रैकेट में बंद कर दिए, तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ जाएगा हमारा, इस पे तो स्क्वायर है नहीं है स्क्वायर, ठीक है, ये ए स्क्वायर है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 6। क्यों, सही चल रहा है ना बेटा, ठीक है। आर की पावर 3 है, उसके ऊपर पावर 2 है, तो 3 और 2 मिलकर के 3 2 जा 6, आर की पावर 6 दे देंगे। आर की पावर 3 को जब हम होल स्क्वायर करते हैं बेटा, तो आर की पावर 6 आएगा। क्यों, सही चल रहा ना। अब क्या करें, इन तीनों में कॉमन ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहां क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर, यहां क्या बचा प्लस आर की पावर 4, यहां क्या बचा बेटा, यहां भी कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लें, इंटू ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ क्या 1, यहाँ भी बचा स्क्वायर कॉमन हो गया है, तो आर स्क्वायर यहाँ और 4 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा आर की पावर, क्यों कितना कॉमन हुआ है बेटा, स्क्वायर कॉमन हुआ है, ठीक है, तो 6 में से 2 चला जाएगा, तो 4 बचेगा, आर की पावर 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलकर के ए की पावर 4 आ गया, इंटू आर स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, सेम चीज यहाँ बेटा, तो हम पावर 2 डाल देते हैं और इसको स्टेटमेंट 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको हम इस फॉर्म का लाने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, एलएचएस लाए, साल शुरू किया एलएचएस को और यहाँ तक ला दिए, अब हम आरएचएस शुरू करें और आरएचएस को भी हम इसी फॉर्म का ला दें, तो एलएचएस इक्वल टू दिस एंड आरएचएस इक्वल टू भी, यदि ये आ जाए तो एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो जाएंगे बेटा। तो अब हम क्या करें, आरएचएस लेकर के चलते हैं, आरएचएस नोट कर लेते हैं। आरएचएस क्या है बेटा आपका, आरएचएस है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। खोलते हैं बेटा, खोलने से पहले हम क्या करते हैं, बी सी और डी, ये क्या बेटा सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। ये हम क्या लिख रहे हैं, ए तो ए है और बी क्या है बेटा ए आर, बी तो हमारा ए आर है और सी है, सी क्या है ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, सी हमारा थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर और ये फोर्थ टर्म है डी ए आर की पावर 3 होल की पावर 2। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए और ए मिलकर के ए स्क्वायर आर दिया, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा बेटा, ए और ए मिलकर के ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 3 हो गया, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा बेटा, ये ए और ए मिलकर के ए स्क्वायर और आर की पावर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक चला बेटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर आर कॉमन ले लेते हैं और ठीक है, ए स्क्वायर आर कॉमन लोगे और बाहर स्क्वायर चढ़ाया तो ए स्क्वायर आर बाहर निकल करके जब आएगा बेटा, तो ये होल स्क्वायर आएगा बेटा बाहर, ये आप ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर आर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या है यहाँ बेटा, यहाँ बचा 1, ये हो गया आर स्क्वायर, ठीक है,
और ये आर कॉमन ले लिया है तो बचा गया आर की पावर 4। क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? हाँ? अब ये तो हमको दिखने लगा बेटा। हाँ? बस यहाँ आर स्क्वायर है, हाँ? ये ए की पावर 4 है और ये आर स्क्वायर हम यहाँ चढ़ा दें, और तो ये भी यही हो गया। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इस पे भी स्क्वायर बन जाएगा, इस पे भी स्क्वायर बन जाएगा, ये पूरे पे स्क्वायर है ना बेटा, और यहाँ इनटू है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, इनटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ठीक है, का स्क्वायर। यही हो गया बेटा। ये क्या हो गया, ए की पावर 4 आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो RHS भी यही आ गया बेटा, इसको स्टेटमेंट 2 से डाल देते हैं, और ये LHS भी यही आ गया, ए की पावर 4 आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तो सेंस लिख लो, सेंस स्टेटमेंट में कमी न रखो बेटा, है मतलब मार्क्स देने वाला पूरे पूरे तो दे ही दे, ज्यादा न दे पावे। 5 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 में 5.25 ना दे पावे, चलो उसकी मजबूरी होगी, लेकिन 5 में तो 5 हमको लेना ही लेना, इसलिए स्टेटमेंट हम ठीक से लिखेंगे। क्या लिखे बेटा, फ्रॉम अबव 1 and 2, ठीक है। पहले हम लोग क्या लेकर के चले थे, LHS लेकर के चले थे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या बेटा, ये आया था ए की पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू यही आया बेटा, क्या आया है, ए की पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर की पावर 4। देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, इसमें और ये दोनों एक है बेटा। देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव, शान से लिखेंगे बेटा, ठीक है। इस तरीके से ये प्रूव हो गया। कुछ क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, LHS सॉल्व करते 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 हम RHS के इक्वल ला देते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं RHS पकड़ते हैं, सॉल्व करते करते LHS के इक्वल ला देते हैं, और कभी कभी हमको ये करना पड़ता है कि LHS को शुरू किया, एक मुकाम तक पहुंचा दिया, और फिर RHS को पकड़ेंगे, एक मुकाम तक पहुंचाएंगे, और वो मुकाम दोनों का एक है, तो बेटा LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। हेंस प्रूव। एक क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ, नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 26 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि इंसर्ट टू नंबर्स डालने कहा 3 और 81 के बीच में, और नंबर पढ़ने के बाद 3 और जो दो नंबर आपने डालने हैं वो क्या शो करें, वो एक सीक्वेंस बना दे जीपी की, ठीक है। बात समझ पा रहे बेटा? तो इसको कैसे करें बेटा, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी, क्या बेटा, ए तो ये हो गया, बी एंड सी लिख लेते हैं। देयरफॉर 3 ए, नहीं ए तो हो चुका ना, हम बी मान रहे हैं, ठीक है। हमने क्या लेट किया, बी और सी को। 3
बी सी और क्या बेटा 81, लास्ट टर्म है 81। क्या करना था कि 81 और 3 के बीच में 2 नंबर डाल दो, आर इन जी पी। तो देखो अब तो आसान है बेटा, ये फर्स्ट टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो देयरफॉर ये 10 a इक्वल टू 3 और a फोर्थ टर्म ना, a 4 यानी a इंटू आर की पावर 3 इक्वल टू 81। ये क्या बताता है, एक जगह पे हमको क्या लिखना है 3 इंटू आर की पावर 3 इक्वल टू 81। आर की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। आर इक्वल टू ये बेटा 3 आ गया है, इसका थर्ड रूट निकालोगे, चाहो तो एक लाइन और लिख लो, ठीक है। थर्ड रूट ऑफ 27 आर इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये क्या बेटा बी सेकेंड टर्म है, देयरफॉर सेकेंड टर्म बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आर होता है ना, और ए है आपका 3 और आर भी आपका 3 आया है, 3 इंटू 3 ए आर लिख लो, ठीक है, इक्वल टू 9। तो एक तो आंसर ही आ गया बेटा, ठीक है। और सी यानी थर्ड टर्म क्या है बेटा ए आर स्क्वायर, सी लिख लो, थर्ड टर्म सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर। ए है आपका 3 और आर है आपका 3 की पावर 2, तो 3 3 या 9 3 या 27। तो नंबर्स हमारे क्या हो गए 9 एंड 27, बी क्या हो गया 9 और सी क्या हो गया 27। यही हमारा कंप्लीट आंसर हुआ बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ, ये नोट कर लो। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 27 हम लोग करने जा रहे हैं, नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना रखो बेटा। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन हमको पता करना है, क्या पता करना है कि एन की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो दैट ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपान ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में भी हो जाए ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो आपको गिवन है सॉल्यूशन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट ए इंटू बी। तो आपको गिवन है, क्या गिवन है, ये क्या है ज्योमेट्रिक मीन है, इट्स मीन्स ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपान ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी। ये गिवन है और हमसे ये जानना चाह रहा है कि n की वैल्यू बताओ। तो ठीक बेटा, n की वैल्यू, पावर की वैल्यू हम कंपेयर करके तो बहुत पता किए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कैसे करते हैं थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। हम लोगों ने 9th में शायद किया है ना इंडिसेस में। चलो कोई बात नहीं, यहाँ भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, कंपेयर करना होता है, बेस सेम करके क्या करते हैं पावर को कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहां देखते हैं क्या बनती है सिचुएशन। इसको हम आर ए की पावर एन प्लस क्या था, एन प्लस 1 था ना बेटा, ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपान ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। इसको भी हम पावर में लिख लेते हैं। ये पूरे पर पावर 1/2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2।
ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम अपान 1 डाल देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में a की पावर 1 को इसमें मल्टीप्लाई करो, यही आएगा बेटा, a की पावर n प्लस 1, ठीक है, प्लस b की पावर n प्लस 1, ये उधर चला जाएगा। a की पावर n का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर n इंटू a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2 आएगा। फिर ये प्लस का प्लस b से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो प्लस b की पावर n इंटू a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2। ठीक है, हाँ, यहां तक तो ठीक है ना बेटा। अब हम क्या करते हैं, सबको एक तरफ लाते हैं। अभी तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, आपको हो सकता है दिख रहा हो, लेकिन हमको अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। हम क्या करते हैं, सब का सब एक साथ ले आते हैं। ठीक है, इसके साथ हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे और इसके साथ हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलो करते हैं बेटा, ठीक है, a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n, क्या इन दोनों को प्लस कर लें क्या, ये क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस 1/2, ठीक है, इंटू b की पावर 1/2। पावर प्लस हो जाती है बेटा, यहाँ n है, यहाँ 1/2 है, प्लस b की पावर n प्लस 1 माइनस b की पावर n और 1/2 मिलकर के n प्लस 1/2 आ जाएगा इंटू b की पावर में a की पावर 1/2 इक्वल टू 0। देखो मैं कहीं गलत हो रहा होगा तो बताना बेटा। इस पूरी चीज को हम उठा करके यहाँ ले आए और इसके साथ इसको सेट किया, a की पावर n प्लस 1/2 इंटू b की पावर 1/2, फिर b की पावर क्या बेटा 1/2, ठीक है। फिर हमने ये टर्म लिया b की पावर n प्लस 1 और इसके साथ इसको सेट किया n प्लस 1 माइनस b की पावर n, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा n प्लस 1/2 इंटू a की पावर 1/2। ये पूरा उठ करके इधर आ गया तो यहाँ 0 बच गया। ठीक है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखना बेटा, बनाए रखोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों में कॉमन खोजते हैं बेटा। किसमें, इन दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, हैं? जो पावर मिनिमम होती है वो हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ n प्लस 1 है, यहाँ n प्लस 1/2 है, तो कम क्या है, कम है n प्लस 1/2, तो n प्लस 1/2 कॉमन ले लेते हैं और a की पावर n प्लस 1/2 हमने कॉमन ले लिया। तो बच्चा क्या बेटा, यहाँ n प्लस 1 था, 1/2 निकल गया, तो a की पावर 1/2 बच गया है, a की पावर 1/2 और यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। b की पावर, ये चीज तो हमने काम में ले लिया, b की पावर 1/2 बच गया। ठीक है, इन दोनों में सेम चीज है, क्या कॉमन है बेटा, b की पावर चलो ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है, क्या कॉमन ले ले। अभी हम प्लस ही कॉमन लेते हैं या माइनस कॉमन ले ले तो ये बेटा प्लस बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस b की पावर, नहीं समझ आएगा तो अभी देखना, b की पावर n प्लस 1/2 हमने कॉमन ले लिया। तो बचा क्या बेटा, ये प्लस है, हमने माइनस कॉमन लिया है तो माइनस बचेगा, या इसको पहले लिख लेते हैं, ये चीज पहले लिख लेते हैं, b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लिया तो बच गया a की पावर 1/2 और यहाँ ये प्लस है, हमने माइनस लगाया यहाँ तो यहाँ माइनस हो जाएगा और b n प्लस 1 है तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, b की पावर 1/2। देख लो, चेक कर लो बेटा, इसको जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा और इसको जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये चीजें कुछ तो दिख रही बेटा, इक्वल टू 0। ठीक है, बस एक दो लाइन और है। ठीक है, और दोनों में क्या कॉमन है, ये स्टेप कॉमन है, इसीलिए हमने वो किया था। दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, और a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2
इंटू यहाँ क्या होता है ए की पावर एन प्लस 1/2 माइनस डी की पावर एन प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज यहां भी है, यहां भी हमने कॉमन ले लिया, इसको लिख लिया, फिर माइनस का साइन लगा करके इसको लिख लिया। ठीक है, अब देखो दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। यदि ये 0 है तो यहां से हमको n कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यहां से हमको मिल सकता है इफ a की पावर n प्लस 1/2 माइनस b की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 तभी होता है जब कोई उसमें से एक 0 हो, या तो ये 0 या तो ये 0। ये 0 है तो मैं लिख लिया, b उधर ट्रांसफर हो जाएगा और a की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू उधर चले जाएगा b की पावर n प्लस 1/2। अब देखना बेटा है मजे की बात, क्यों क्या लाना था हमको, n की वैल्यू पता करनी ना। ठीक है, तो अब मजे की बात है, क्या मजे की बात है भाई, मैथ में मैथ जैसा प्यारा सब्जेक्ट कोई नहीं है। अब देखो जरूरत पड़ने पे हम कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं, हम इसको इधर अभी ट्रांसफर करें तो माइनस में आ जाएगा, लेकिन यदि हम एक ट्रिक अपना लें, क्या ट्रिक अपना लें, a की पावर n प्लस 1/2 है, इसको यदि हम 1 इंटू b की पावर n प्लस 1/2 लिख लें तो बाद में ये जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये कहां चला जाएगा बेटा, डिवाइड में चला जाएगा। क्यों, बात सुन पा रहे हो कि नहीं है? तो कुछ चीज बन सकती है, क्या बनेगी हम बाद में देखें। अभी ये समझो कि हम इसमें इंटू 1 डाल दिया, हमारे पास छूट है, हम कुछ भी कर सकते हैं। 5 लिखा है तो जरूरत पड़ने पे हम 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता, लेकिन जरूरत पड़ने पे। ठीक है, तो b की पावर n प्लस 1/2 था, हमने इसमें 1 डाल दिया। अब हम 1 को यहां बना रहने देंगे, या a इंटू में है, इंटू वाली चीज दूसरी तरफ जाती है ट्रांसपोज होकर के, तो डिवाइड बन जाती है, तो डिवाइड में चला जाता है, तो ये हो जाएगा a की पावर n प्लस 1/2 होल अपान b की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो अब कुछ तो हमको करना पड़ेगा बेटा, है? ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को फिर देखो पावर में हमने फिर बताया कि x की पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं, a/b की पावर 0 को भी हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस 1 की जगह पे a/b की पावर 0 लिख लेंगे, और a की पावर n प्लस 1/2 अपान b की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू a/b होल की पावर 0। ठीक है, अब कंपेयर कर लो बेटा, हैं? अभी नहीं, अभी एक चीज और लिख लो तब मजा आएगा, हैं? क्या हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे OR a/b होल की पावर, क्या बेटा, a/b होल की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू a/b होल की पावर 0। आप देखो, मजा आ रहा नहीं बेटा, अच्छा लगा है? ठीक है, अब बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो हम पावर को कंपेयर कर दें, तो ये कंपेयरिंग अबव क्या है बेटा, n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, इट्स मीन्स n इक्वल टू -1/2, और यही आपका आंसर आ गया। तो बेटा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को वही बंदा कर सकता है, कौन कर सकता है, जिसको जीपी की नॉलेज सही है, उसके साथ साथ इंडिसेस की भी नॉलेज है, पावर की भी नॉलेज है, जो हम लोगों ने शायद क्लास 9th में पढ़ा था। तो इस तरीके से बेटा आज का सेशन यही समाप्त हुआ। आप बहुत अच्छे हो बेटा, बहुत मन लगा करके आपने देखा सीखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बेटा, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।